भौरगढ़ एक पहाड़ी गांव था जहां सर्दियों में कुहासा और रातों में सन्नाटा पसरा रहता था। इस गांव के ठीक बाहर खड़ी थी एक पुरानी हवेली जिसे लोग रायचंद हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों के अनुसार उस हवेली में आत्माएं बसती थीं और हर अमावस की रात वहां से दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। अन्वेषा नाम की एक साहसी पत्रकार ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही मानेगी। उसने रात के 11 बजे कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग यंत्र के साथ हवेली की ओर कूच किया। हवेली तक पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भारी लोहे का दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जाले और टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई थीं। दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंचें डाली हों। अन्वेषा ने रिकॉर्डिंग यंत्र चालू किया और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसे सीढ़ियों की तरफ एक परछाई भागती दिखी। उसने जोर से आवाज़ दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी जहां एक कमरा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहां एक चूल्हा अपने आप हिल रहा था। दीवार पर रायचंद परिवार की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में सबसे छोटा बच्चा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें तस्वीर में हिल रही थीं। नैरेटर ने डरावनी आवाज़ में बताया। तभी अचानक कमरे की बत्ती जल गई, जबकि हवेली में कोई बिजली नहीं थी। कमरे के कोने में रखे एक संदूक से उसे एक पुरानी डायरी मिली जो वीर रायचंद नाम के व्यक्ति की थी। डायरी में लिखा था कि उन्होंने एक आत्मा को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह कैद नहीं हो सकी। वह आत्मा एक एक करके पूरे परिवार को खा गई और अब हवेली में बंद है। डायरी की आखिरी पंक्ति थी, केवल वह जिसे सही तरीका मालूम हो वही आत्मा को मुक्त कर सकता है। तभी अन्वेषा को एक औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी जो उसे तहखाने की ओर खींच लाई। तहखाने में एक तांत्रिक चक्र बना था और बीच में एक पुरानी गुड़िया रखी थी। जैसे ही अन्वेषा ने गुड़िया उठाई, हवेली कांपने लगी और एक विकराल आत्मा सामने आ गई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। वह चिल्लाई, अब तू भी यहीं रह जाएगी। अन्वेषा ने वीर रायचंद की डायरी में लिखी बात याद की, गुड़िया को आग दो। उसने बिना देरी किए अपनी टॉर्च से गुड़िया में आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया जली, आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और हवेली में विस्फोट जैसी आवाज़ गूंजी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला था और अन्वेषा बेहोश पड़ी थी। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर छुपा हुआ था। हवेली अब शांत थी, खून के निशान मिट चुके थे और दीवारों पर लगी तस्वीरें स्थिर थीं। गांव वाले सोचते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह आत्मा अगली अमावस के लिए फिर से लौट सकती है।